शेंजन की एक ऐसी कंट्री जो लो बजट कैटेगरी में आती है और ये यूरोप का हिस्सा भी है और यहाँ पर स्टूडेंट इंग्लिश में बैचलर और मास्टर दोनों के कोर्सेज पढ़ने के लिए आ सकते हैं। ये कंट्री है चेक रिपब्लिक। अगर आपका बजट 15 लाख के अराउंड अबाउट या 15 से 20 लाख के राउंड अबाउट है तो ये कंट्री आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये हमारी सीरीज में 9th कंट्री है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम बाल्टिक कंट्रीज जिसमें लिथुएनिया, लाटविया और एस्टोनिया है, और नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड है। इन सब कंट्रीज के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज स्पेसिफिकली इस 9th कंट्री के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही लो बजट कैटेगरी में फॉल करती है, और कोशिश करेंगे कि आपको ये 12 सवालों के जवाब दिए जा सके, 12 से 15 सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फीस देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फीस वेरी करती है। यहाँ पर आपको रफली मिनिमम जो एप्लीकेशन फीस है वो 60 यूरो है और मैक्सिमम जो है वो 100 यूरो पर एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद एक एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर होता है, वो तकरीबन आपका 150 यूरो का होगा। रफली बिटवीन 130 टू 150 यूरोस आपको जो खर्चा है वो आपका होगा नॉस्ट्रिफिकेशन का, यानी कि आपको सुपर लीगलाइजेशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए एम्बेसी से आपको ये नॉस्ट्रिफिकेशन, या आप इसको आसान अल्फाज में सुपर लीगलाइजेशन कह सकते हैं, वो करवानी पड़ेगी। वीज़ा की फीस यहाँ पर आपको 90 यूरोस देखने को मिलेगी, और आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बाई पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजने भी पड़ सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ डिजिटल प्रोसेस को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिजिटल एप्लीकेशन के बाद बाई पोस्ट भी रिक्वेस्ट करती हैं डॉक्यूमेंट को। तो आपके पर एप्लीकेशन जो आपको देखने को मिलेगा खर्चा, वो रफली 40 टू 45 यूरोस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये है कॉस्ट आपकी प्री वीज़ा कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं कि जी कौन-कौन सी इनटेक है। यहाँ पर समर और विंटर दोनों इनटेक आपको देखने को मिलेंगी। समर एक बहुत छोटी इनटेक होती है, तकरीबन हर कंट्री में। यहाँ पर भी बहुत छोटी इनटेक है, बहुत कम कोर्सेज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश में। और विंटर जो है वो बड़ी इनटेक होती है। समर का जो एडमिशन है वो तकरीबन अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलता है, और विंटर का जो एडमिशन है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप्रैल तक भी अपना एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। अगर आप यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पर आपको बड़ी डिसेंट मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, जिसमें आपकी 5.5 कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती हैं आइल्स का, लेकिन ऑन एवरेज जो है तकरीबन हर यूनिवर्सिटी 6 बैंड रिक्वायर करती है। डिपेंड करता है कोर्स किस तरह का है। अगर तो आपका हाई इंग्लिश रिक्वायरमेंट वाला कोर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर्स इन इंग्लिश करना है या मास्टर्स इन एजुकेशन करना है या एजुकेशन रिलेटेड कोर्स करना है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको 7 बैंड भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन ऑन एवरेज 6 बैंड जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा आइल्स का। अगर पीटीई की बात करें तो 58 या उसके अबव स्कोर आपको चाहिए होगा। टोफल भी एक्सेप्टेड है, और टोफल में आपका 80 प्लस स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं एमओआई की बेस के ऊपर भी आपको एडमिशन देंगी, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन में कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर एडमिशन दे देंगी। यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम फ़ीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो बेयर मिनिमम है वो 1500 यूरो पर सेमेस्टर है, और वो बढ़ के हाई एंड पे 4000 यूरो पर सेमेस्टर भी आपको देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि किस कोर्स में आप आ रहे हैं। ऑन एवरेज यहाँ पर आपको 2000 यूरो जो है पर सेमेस्टर फ़ीस देखने को मिलेगी। मिनिमम आपको 50% इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड होगा। डीआई वाले भी एक्सेप्टेड हैं। डीआई में भी आपका 50% अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए। 13 ईयर की कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑन एवरेज यहाँ पर 2.5, 2.6, 2.7 बैंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हाई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 3 मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप अटेस्टेशन की बात करें तो नॉस्टिफिकेशन आपको करवानी पड़ती है। नॉस्टिफिकेशन से पहले आपको, अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो अपनी मैट्रिक इंटरमीडिएट की आईबीसीसी से अटेस्ट करवा के, मोफा से अटेस्ट करवा के फिर आप नॉस्टिफिकेशन के लिए जाओगे। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो सेम एज़ अपनी इंटर और मैट्रिक की आपको आईबीसीसी से अटेस्ट करवा के, मोफा से अटेस्ट करवा के, और बैचलर की अपनी एचईसी से अटेस्ट करवा के और मोफा से अटेस्ट करवा के फिर आपकी नोटिफिकेशन होगी। तो ये एक थोड़ा-सा आपको लंबा प्रोसेस देखने को मिलेगा। एडमिशन रेशो काफ़ी अच्छी है क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं,
और अगर आपके पास एडमिशन है तो वीज़ा रेशो भी काफ़ी अच्छी है। अपॉइंटमेंट का मसला आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। आपकी अपॉइंटमेंट जो है रफ़ली डेढ़ 2 महीने के अंदर आ जाती है। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपको मिनिमम 450 यूरो के हिसाब से 450 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। 12 महीने के इक्विवेलेंट आपके पास पैसे होने चाहिए, जिसमें आपके रफ़ली 5,000 से लेकर 5,500 यूरो पर ईयर आपको जो है वो दिखाने पड़ते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी 3 से 6 महीने जो है वो क्लोजिंग बैलेंस के साथ मेंटेन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ये रफ़ली 17 लाख रुपया आपके बैंक में पड़ा होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस के साथ, और वो मेंटेन हो पिछले 3 से 6 महीने के लिए। उसके बाद पर आवर वेज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 6 यूरो पर आवर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑन एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं 7 या 8 यूरो तक कमा लेते हैं। 20 घंटे पर वीक काम अलाउ है, तो आप रफ़ली जो है 600 टू 800 यूरोज़ तक आपकी मंथली अर्निंग हो सकती है एज़ अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट इन चेक रिपब्लिक। पीएसडब्ल्यू भी यहाँ पर है 9 महीने का आपको पीएसडब्ल्यू देखने को मिलेगा डिग्री कंप्लीट करने के बाद। उस पीएसडब्ल्यू में फिर आपको जॉब ढूँढनी होती है और आप फिर पीआर के रूट पे चल पड़ते हो। पीआर जो है यहाँ पर आपको 5 साल की रेज़िडेंसी, A2 चेक लैंग्वेज और एक जॉब के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा आपको पीआर अप्लाई करने के लिए। स्टडी टाइम जो है वो आपका यहाँ पर आधा काउंट होगा, व्हिच मीन्स कि अगर आपने 2 साल मास्टर के लगाए हैं तो आपका 1 साल वो काउंट हो जाएगा, और अगर आपने बैचलर में 3 साल लगाए हैं तो आपका 1.5 साल वो काउंट हो जाएगा टुवर्ड्स योर पीआर। पासपोर्ट यहाँ पर आपको 10 साल के बाद 10 साल की लीगल रेजिडेंसी के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपने 5 साल पीआर पे गुज़ारे हों, फिर आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल होंगे। B1 रिक्वायर्ड होगी आपको चेक रिपब्लिक लैंग्वेज, चेक लैंग्वेज का B1 सर्टिफिकेट नेशनैलिटी के लिए, और स्टडी टाइम जो है फिर उस सूरत में पूरा का पूरा आपका काउंट होगा। अगर आपने 3 साल बैचलर के पढ़े हैं और फिर आपने 5 साल पीआर पे गुज़ारे हैं तो टोटल 8 साल आपके काउंट होंगे, तो आप तब भी नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। लेकिन 10 साल का आपको रेज़िडेंसी जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको 3 तरह की स्कॉलरशिप हैं। हमेशा की तरह एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी, जो कि हर यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है। एरास्मस जो है वो एक मास्टर प्रोग्राम है, जिसमें आप मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने एक-एक करके सेमेस्टर जो है वो पढ़ते हैं। तो डुअल डिग्री आपको यहाँ पर मिलती है एरास्मस पे। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी आपको ऑफ़र करती है चेक गवर्नमेंट। अगर आपकी हाई परफ़ॉर्मेंस है तो आपको यहाँ पर फुली फंडेड भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है, और यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। हर यूनिवर्सिटी की अपना कोई स्कॉलरशिप की कैटेगरी होगी। आप स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। स्टडी इन चेक के नाम से वेबसाइट है। कोर्स फाइंड आउट करें, एप्लीकेशन डेडलाइन चेक करें, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चेक करें, और आज ही चेक रिपब्लिक की एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि अक्टूबर से ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो टाइम खुल चुका है विंटर 2026 इनटेक का। तो ऑलरेडी एडमिशन चल रहे हैं। आप आज ही अप्लाई करें। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। प्रोफाइल में आपको टीम का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल भेजें, इवैल्यूएट करवाएँ और अपना केस रजिस्टर करवाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।